जिलाधिकारी कौशल शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को संबोधन करते हुए जनपद वाराणसी के समस्त जनों को अवगत कराया कि जनपद में किसी भी प्रकार का ऑक्सीजन की कमी नहीं है और न ही दवाओं की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आगामी कुछ ही दिनों में बीएचयू के एमपी थिएटर में 1000 ऑक्सीजन वाला बेड बहुत ही जल्द आम जनता के लिए शुरू किया जाएगा। फिलहाल वाराणसी के समस्त बड़े और छोटे अस्पतालों में किसी भी प्रकार का ऑक्सीजन की कमी और बेड की कमी नहीं है। यही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना से संक्रमित मरीज परेशान न हो, जिला प्रशासन हर संभव कोशिश से मरीजों को अस्पताल में ऑक्सीजन और बेड मुहैया कराने के लिए तत्पर है। यदि किसी ने भय का वातावरण कायम करने की कोशिश की है, ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की गई, या किसी एक प्रकार की दवाई को ज्यादा प्रचारित करने के लिए मानसिक भय कायम करने की कोशिश की सर, तो सर नॉन कोविड पेशेंट के लिए उम्मीद किया जा सकता है कि वो पेशेंट वहीं जाए जैसे किडनी के जी 43 हॉस्पिटल जो हमने कोविड में लिए थे जी, वो हमने तब लिए थे जब शहर में बेड्स की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब हमारे पास बड़े अस्पताल भी कई आ गए हैं जिनके बेड हम प्रयोग नहीं कर पा रहे ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अब स्टेट गवर्नमेंट ने भी निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वीसी में पिछले 2-3 महीने जो बना रखी है उसने भी ये महसूस किया है कि चाहे कम अस्पताल चले पर हर अस्पताल में ठीक भर के बेड चले। ये 10-10 बेड अलग अलग अस्पतालों में चल रहे हैं, सब ऑक्सीजन भी चाहिए, रेमडेसिविर भी चाहिए, इसकी व्यवस्था करने में बहुत टाइम लग रहा है। शुरू में जब बेड बढ़ रहे थे तब तो ठीक थी व्यवस्था, पर अब इसको कम करने की जरूरत है और इन अस्पतालों को हम नॉन कोविड के लिए प्रॉपरली हम लोग इसको डेजिग्नेट कर सकते हैं कि केवल ये नॉन कोविड की ही सुविधा दें, क्योंकि बीएचयू में भी ओपीडी बंद हो गई है, कुछ ऑपरेशन भी डिले हो गए हैं, तो नॉन कोविड की व्यवस्था अब हमें बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। तो 12 अस्पताल हमने चिन्हित किए हैं 43 में से, जो हमारे 15 बेड से कम वाले बेड वाले अस्पताल हैं। उन सभी में अभी जो अधिकारी बैठे थे जिनको हमने अस्पतालों का प्रभारी बनाया है उनको हमने भेजा है और अभी हम शाम को तय करा देंगे। उन 12 अस्पतालों में कुछ हम नॉन कोविड अस्पताल प्रॉपर्ली चलाएंगे और कोविड अस्पताल से उनकी संबद्धता खत्म करेंगे। कोविड के पेशेंट धीरे धीरे जब डिस्चार्ज हो जाएं, आज से वो नए पेशेंट लेना बंद कर दें और जैसे ही कोविड के पेशेंट खत्म हो जाएंगे 2-4 दिन में, वो पूरा का पूरी तरह नॉन कोविड में कन्वर्ट हो जाएं। नॉन कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको हमको इलाज देने की एक बड़ी प्राथमिकता सामने आ गई है। देखिए उन 10-12 अस्पतालों को हम आज ही डिनोटिफाई करके नॉन कोविड में कन्वर्ट कर रहे हैं, अस्पतालों की संख्या कम कर रहे हैं। जो बचे हुए सिलेंडर उनको अलॉट थे उनके सिलेंडर बड़े अस्पतालों को अलॉट कर दिए जाएंगे ताकि उन अस्पतालों में बेड बढ़ जाए। बेड की संख्या वही 1600 रहेगी, लेकिन बड़े अस्पतालों में बढ़ा देंगे, छोटे अस्पतालों को बंद करवा देंगे। और से मैं अपील करना चाहूँगा शहर के सभी सोशल संस्थाओं से, स्टूडेंट्स ग्रुप की कई संस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। स्टूडेंट्स ग्रुप अच्छे हैं, एनर्जेटिक हैं, युवा लोग हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि शहर में ऐसे लोगों के लिए सामने आए जिनको ज़रूरत है। केवल रेमडेसिविर या ऑक्सीजन का सिलेंडर ही सबकी ज़रूरत नहीं है, और भी ज़रूरतें हैं। ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने कई अपने निजी परिजनों को खो दिया है, कम से कम उनके लिए खाने पीने की कुछ दिन की व्यवस्था करवा सकें, 5-5, 10-10 किलो राशन की व्यवस्था करवा सकें, उनके लिए कोई और छोटी मोटी व्यवस्था करा सकें। तो इस प्रकार की व्यवस्था कराने के लिए सामने आए। प्रशासन तक कई बार इन लोगों की समाचार लेट पहुंचते हैं, आसपास के मोहल्लों में सबको पता होता है। जो समाज सेवी हैं उनकी सहायता हमें लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए भी चाहिए। लोगों के लिए एम्बुलेंस अगर कोई चलाना चाहें, लोगों के लिए शव वाहन अगर कोई चलाना चाहें और लोगों के लिए हेल्प डेस्क कोई लगाना चाहें, पानी वाली पीने की सुविधा अलग अलग अस्पतालों में कोई लगाना चाहें, या ORS के पैकेट या हमारी डॉक्सीसाइक्लिन हम बंटवाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी RRT के माध्यम से। घर घर में जो बीमार लोग हैं हमारी सरकारी दवाई हम देंगे, वो जाके बांट आए और बाद में आके बता देगी कितनी बढ़ गई कितनी रह गई। इसमें कोई मदद करना चाहे या कोई मरीज बीमार है उसको अस्पताल तक छोड़ने के लिए मदद करना चाहे, नॉन कोविड के मरीज हैं उनको OPD तक ले जाने की कोशिश करना चाहे, कोई अपने खर्चे से कुछ ई-रिक्शा या ऑटो रिक्शा किराए पे लेके दिन में चलवाने की कोशिश करना चाहें, तो कई ऐसे समाज सेवा के काम हैं जिसकी आवश्यकता वाराणसी में है। उसके लिए मैं आपसे अपील करता हूँ ऐसे समाज सेवी संगठनों से, स्टूडेंट्स बॉडीज हैं, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से, कुछ राजनीतिक दलों से जो जिम्मेदारी का एहसास करते हैं, या बाकी जो हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं शहर की, कि इन कामों के लिए आगे आए। इन परिवारों के लिए सरकारी भी जो सहायता हो पाएगी हम जरूर कोशिश करेंगे। इनके राशन का प्रबंध करना हो या इनके पास कोई घर आदि की व्यवस्था हो तो भविष्य में प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना की व्यवस्था करनी हो, या इमीडिएटली इनके खाने पीने की 10-15 दिन की व्यवस्था करनी हो, प्रशासन उसको अपनी तरफ से कराएगा। रेड क्रॉस के पैसे से हम लोग कराएंगे। किसी भी तरह की अगर इनको प्रॉब्लम आई तो हम जरूर करेंगे। मीडिया से भी अपील है कि ऐसे लोगों की जानकारी आपके पास आए तो हमारे ग्रुप में शेयर करते रहें, नंबर शेयर करते रहें ताकि हम लोग उनकी मदद तक पहुँच पाए।